कभी महसूस किया है वो सन्नाटा, सुबह के 4 या 5 बजे का वो पल, जब पूरी दुनिया नींद की गहरी चादर ओढ़े सो रही होती है और आप जाग रहे होते हैं। आपकी आंखें खुली हैं, पर मन में एक धुंध है, एक कोहरा, सैकड़ों ख्यालों की भीड़। मुझे ये भी करना है, वो भी पाना है, वहां भी पहुंचना है। ये टू डू लिस्ट, ये अधूरे सपने, ये उम्मीदों का बोझ। हम सब इस दौड़ का हिस्सा है। एक ऐसी दौड़ जहां हर कोई भाग रहा है, पर ज्यादातर को ये नहीं पता कि पहुंचना कहां है। हम सब मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं, एक ही वक्त में 10 काम करने की कोशिश में, और दिन के आखिर में हाथ लगती है तो बस थकान और एक खालीपन। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस धुंध को हटाने का, इस भीड़ को शांत करने का और इस दौड़ को जीतने का एक रास्ता है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से महान लोगों को पता था, पर हम आम जिंदगी की भागदौड़ में उसे भूल चुके हैं। एक ऐसा सच जो इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, पर इतना शक्तिशाली है कि आपकी पूरी दुनिया बदल दे। ये कहानी उस एक चीज की है, सिर्फ एक चीज। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां शब्द आपकी रूह से बात करते हैं और हर कहानी आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने की प्रेरणा देती है। मैं हूं आपका साथी, और आज हम मिलकर एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो शायद आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका और आपकी सफलता की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगा। आज हमारे हाथ में जो किताब है उसका नाम है द वन थिंग, और इसके लेखक हैं गैरी केलर और जे पापासन। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी के हर शोर को खामोश करके आपको उस एक चीज पर लाकर खड़ा कर देगा जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बूढ़ा अनुभवी आदमी अपने एक जवान दोस्त से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? जवान आदमी हैरान होकर कहता है, नहीं। क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और अपनी एक उंगली ऊपर उठाते हुए कहता है, ये। जवान आदमी उलझन में पड़ जाता है, आपकी उंगली? नहीं, बूढ़ा आदमी कहता है, एक चीज, बस एक चीज। तुम अपनी जिंदगी में किसी एक चीज में इतने माहिर हो जाओ, इतने असाधारण हो जाओ कि बाकी सब कुछ फीका पड़ जाए, बाकी कुछ मैटर ही ना करे। जवान की आंखों में एक चमक आती है, ये तो कमाल है, पर वो एक चीज है क्या? बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है, बेटा, यही तो तुम्हें खुद पता लगाना है। और यही सवाल, यही खोज इस किताब की आत्मा है। ये किताब हमें बताती है कि असाधारण सफलता पाने के लिए हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हमें बस कम काम करने की जरूरत है। सुनकर अजीब लगा ना? पर यही सच है। हमें उन हजारों चीजों को ना कहना सीखना होगा जो हम कर सकते हैं, ताकि हम उस एक चीज को हाँ कह सके जो हमें करनी चाहिए। इसे लेखक कहते हैं गोइंग स्मॉल, छोटा होना। अपने फोकस को एक लेजर की तरह इतना पैना कर लेना कि वो स्टील को भी काट दे। आज हम इसी गोइंग स्मॉल के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारना सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। पार्ट 1, द डोमिनो इफेक्ट, द साइंस ऑफ सक्सेस। आपने डोमिनोज देखे हैं, वो छोटे छोटे पत्थर, एक को गिराओ तो दूसरा, फिर तीसरा, और फिर देखते ही देखते हजारों डोमिनोज एक खूबसूरत लहर में गिरते चले जाते हैं। पहला डोमिनो छोटा होता है, पर वो अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1-2 इंच के डोमिनो से शुरू करें तो 23वां डोमिनो आईफिल टॉवर जितना ऊंचा होगा, 31वां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, और 57वां डोमिनो वो चांद तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से मिलते हैं, एक साथ नहीं।
आपकी सबसे बड़ी सफलता, आपके सबसे बड़े लक्ष्य, वो आखिरी सबसे बड़ा डोमिनो है। और आपकी एक चीज, वो पहला सबसे छोटा डोमिनो है। असली दुनिया में मुश्किल यह है कि कोई हमारे लिए डोमिनोज लाइन में लगाकर नहीं देता। कोई हमें यह नहीं बताता कि यहां से शुरू करो। हमारी जिंदगी बिखरी पड़ी है, काम, परिवार, सेहत, सपने, सब अलग अलग दिशाओं में। और यहीं पर द वन थिंग का जादू शुरू होता है। यह हमें सिखाती है कि हर सुबह उठकर हमें अपने डोमिनोज खुद लाइन में लगाने हैं। हमें अपनी उस दिन की, उस हफ्ते की, उस साल की सबसे पहली, सबसे जरूरी एक चीज ढूंढनी है। वो एक काम जिसे करने से बाकी सारे काम या तो आसान हो जाएंगे या गैर जरूरी। जरा सोचिए, आपकी सेहत का वो कौन सा एक काम है, शायद सुबह 30 मिनट की वॉक, जिसे करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और आप जंक फूड से दूर रहेंगे। आपके करियर का वो कौन सा एक स्किल है जिसे सीखने से आपके प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपके रिश्तों में वो कौन सी एक आदत है, शायद रात को बिना फोन के 15 मिनट अपने पार्टनर से बात करना, जिसे अपनाने से बाकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। यही है डोमिनो इफेक्ट। एक सही काम और फिर सफलता की लहर अपने आप शुरू हो जाती है। सफलता एक मैराथन नहीं, एक स्प्रिंट है जो सही दिशा में बार बार दौड़ी जाती है। पार्ट 2, द 6 लाइज दैट सैबोटेज आवर सक्सेस। पर अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब सफल क्यों नहीं है? क्योंकि हम झूठ में जी रहे हैं। ऐसे 6 बड़े झूठ जिन्हें समाज ने, हमारे सिस्टम ने और शायद खुद हमने इतनी बार दोहराया है कि वो सच लगने लगे हैं। ये झूठ वो अदृश्य दीवारें हैं जो हमें हमारी एक चीज तक पहुंचने से रोकती है। आज हम इन दीवारों को एक एक करके तोड़ेंगे। आपकी टू डू लिस्ट, जरा याद कीजिए उसे। 15, 20, 25 काम। ईमेल का जवाब देना, बिल भरना, प्रेजेंटेशन बनाना, किसी को कॉल करना। एक अंतहीन सूची। हम सुबह से शाम तक टिक मार्क लगाने की रेस में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि जितने ज्यादा काम हम खत्म करेंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव कहलाएंगे। ये पहला और सबसे बड़ा झूठ है। सब कुछ बराबर नहीं होता। एक टू डू लिस्ट आपको व्यस्त रखती है, सफल नहीं। ये आपको हर दिशा में खींचती है, सिवाय उस दिशा के जहां आपको जाना है। सफल लोग टू डू लिस्ट नहीं बनाते, वो सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। और ये कैसे बनती है? पैरेटो प्रिंसिपल से, जिसे हम 80/20 का नियम भी कहते हैं। ये नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके 20% कामों से आते हैं। आपकी 80% कमाई आपके 20% ग्राहकों से आती है। आपकी 80% खुशी आपके 20% रिश्तों से आती है। तो अपनी उस लंबी टू डू लिस्ट को देखिए और खुद से पूछिए, इन 20 कामों में से वो कौन से 3 से 4 काम हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगे? यह है आपकी 80/20 लिस्ट। अब एक कदम और आगे बढ़िए। उन 3 से 4 कामों में से पूछिए, इनमें से वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। बधाई हो, आपको अपनी एक चीज मिल गई। बाकी सब सिर्फ शोर है। व्यस्त होना एक तरह का आलस है, जरूरी काम को सोचने और करने का आलस। लाइन नंबर 2, मल्टीटास्किंग, द मिथ ऑफ डूइंग इट ऑल। मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूं। हम सब ये कहते हैं, है ना? फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखना, टीवी देखते हुए खाना खाना, मीटिंग में रहते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हमें लगता है कि हम समय बचा रहे हैं, हम सुपर एफिशिएंट बन रहे हैं। सच तो यह है, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक बहुत बड़ा धोखा। हमारा दिमाग एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर ही नहीं सकता। वो बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करता है। और हर बार जब वो स्विच करता है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, आपका कीमती समय और एनर्जी बर्बाद होती है। दूसरा, गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है।
रिसर्च बताती है कि जब आप एक काम से भटक कर दूसरे पर जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको अपना फोकस दोबारा बनाने में 25 मिनट तक लग सकते हैं। सोचिए, दिन में बस 4 से 5 बार भी आपका ध्यान भटका तो आपने अपने दिन के सबसे कीमती 2 घंटे खो दिए। क्या आप चाहेंगे कि आपका सर्जन आपकी बाईपास सर्जरी करते हुए अपने दोस्त से व्हाट्सएप पर चैट करे? नहीं ना। तो फिर आप अपनी जिंदगी के, अपने करियर के सबसे जरूरी काम करते हुए खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपका काम, आपका सपना, वो भी उतनी ही इज्जत, उतना ही फोकस डिजर्व करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत सारी चीजों को खराब तरीके से कर रहे हैं। जब आप अपनी एक चीज पर काम कर रहे हो तो दुनिया को भूल जाइए। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद, दरवाजा बंद। उस एक काम को अपना पूरा वजूद दे दीजिए। फोकस का मतलब उन 100 अच्छी चीजों को ना कहना है जो आप कर सकते थे। लाइन नंबर 3, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, द मिसकंसेप्शन ऑफ विल पावर। जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है? वाह, कितना डिसिप्लिन है इस इंसान में। सुबह 5 बजे उठता है, रोज जिम जाता है, 12 घंटे काम करता है। मैं ऐसा कभी नहीं बन सकता। और यहीं पर हम तीसरा झूठ मान लेते हैं कि सफलता के लिए एक सुपर ह्यूमन जैसा डिसिप्लिन चाहिए। सच ये है, आपको जिंदगी के हर पहलू में अनुशासित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उतनी देर के लिए डिसिप्लिन चाहिए जब तक आप एक सही आदत नहीं बना लेते। सफलता एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। यह डिसिप्लिन की एक छोटी सी दौड़ है जो आदत की फिनिश लाइन पर खत्म होती है। एक बार जब कोई काम आपकी आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। क्या इसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने पड़ते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक आदत है। लंदन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी नई आदत को बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। बस 66 दिन। तो आपको 24/7 अनुशासित रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एक चीज को चुनना है और फिर सिर्फ 66 दिनों तक उसे करने का डिसिप्लिन दिखाना है। चाहे वो रोज 1 घंटा किताब पढ़ना हो, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना हो या रोज 2 घंटे अपनी सबसे जरूरी स्किल पर काम करना हो। 66 दिनों तक उस एक काम को करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंक दीजिए और 67वें दिन वो काम आपकी पहचान बन चुका होगा। आप एक अनुशासित व्यक्ति नहीं होंगे। आप वो व्यक्ति होंगे जिसने एक शक्तिशाली आदत बनाने के लिए कुछ समय तक अनुशासन का इस्तेमाल किया था। आदत शुरू में एक धागे की तरह होती है जिसे हम रोज लपेटते हैं और अंत में वो एक मजबूत रस्सी बन जाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लाइन नंबर 4, विल पावर व्हेन यू वांट इट, द ड्रेनिंग बैटरी। मैं ये काम बाद में करूंगा जब मेरा मूड होगा। आज एनर्जी नहीं है, कल से पक्का। हम सबने ये बहाने बनाए हैं। हम मानते हैं कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक नल की तरह है जिसे हम जब चाहें खोल सकते हैं। ये चौथा झूठ है। आपकी विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ये 100% चार्ज होती है, लेकिन दिन के हर छोटे बड़े फैसले के साथ, क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, किस ईमेल का पहले जवाब दूं, ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। शाम तक जब आप अपने सबसे जरूरी काम, अपनी एक चीज को करने बैठते हैं तो आपकी विल पावर की बैटरी 10% पर होती है और फिर आप हैरान होते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे, आप टालमटोल क्यों कर रहे हैं। सफल लोग अपनी विल पावर को मैनेज करते हैं। वो उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सुबह की एनर्जी सबसे कीमती है, इसलिए वो अपने दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम, अपनी एक चीज सुबह सबसे पहले करते हैं जब उनकी विल पावर 100% पर होती है। अपनी विल पावर का सम्मान कीजिए। इसे छोटे मोटे गैर जरूरी कामों पर बर्बाद मत कीजिए। अपनी सुबह को अपनी एक चीज के लिए रिजर्व कर लीजिए। उस काम को खत्म कीजिए और फिर देखिए
बाकी का दिन कितना आसान और हल्का महसूस होता है। अपनी इच्छा शक्ति को बर्बाद मत करो, इसे उन कामों पर लगाओ जो तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। लाइन नंबर 5, अ बैलेंस्ड लाइफ, द इम्पॉसिबल ड्रीम। वर्क लाइफ बैलेंस, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक ऐसी जिंदगी जहां काम, परिवार, सेहत, दोस्त, हॉबी, सब कुछ एकदम सही संतुलन में हो। पर यह 5वां और शायद सबसे आकर्षक झूठ है। एक संतुलित जीवन एक मिथक है, यह प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी चीज के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। असाधारण नतीजों के लिए आपको असंतुलित होना पड़ता है। जब आप अपनी एक चीज पर फोकस करते हैं तो जाहिर है कुछ दूसरी चीजें पीछे छूटेंगी। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के लिए हजारों घंटे लैब में बिता रहे थे तो क्या उनकी जिंदगी बैलेंस थी? जब मैरी कॉम ओलंपिक की तैयारी कर रही थी तो क्या वो हर पार्टी में जा रही थी? नहीं। सफलता के लिए आपको कुछ समय के लिए जानबूझकर असंतुलित होना पड़ता है। यहां पर बैलेंस की जगह एक बेहतर शब्द है, काउंटर बैलेंस। इसे ऐसे समझिए, आपकी जिंदगी की 2 बाल्टियां हैं, एक काम की और एक निजी जीवन की। काम की बाल्टी में आपको अपनी एक चीज को इतना ज्यादा समय और एनर्जी देनी होगी कि बाकी सब कुछ पीछे छूट जाए। आपको एक्सट्रीम पर जाना होगा। लेकिन निजी जीवन की बाल्टी में आपको काउंटर बैलेंस करना होगा। आप अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने मानसिक सुकून को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरी हिस्सा बहुत ज्यादा समय के लिए पीछे न छूट जाए। जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करें, 100% फोकस के साथ, और जब परिवार के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहें, 100% मौजूदगी के साथ। बैलेंस का सवाल असल में प्राथमिकता का सवाल है। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, ये दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे होती है। अगर ये सीधी हो जाए तो आप जिंदा नहीं हैं। लाइन नंबर 6, बिग इज बैड, द फियर ऑफ ग्रेटनेस। ज्यादा बड़े सपने मत देखो, अगर पूरे नहीं हुए तो दुख होगा। अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाओ। बड़ी सफलता अपने साथ बड़ी मुश्किलें लाती है। ये छठा और सबसे खतरनाक झूठ है। ये झूठ हमें बड़ा सोचने से डराता है। ये हमें साधारण, औसत बने रहने के लिए मजबूर करता है। सच तो यह है, बड़ा सोचना ही असाधारण नतीजों का लॉन्चिंग पैड है। आप जितना बड़ा सोचते हैं, आपके एक्शन उतने ही बड़े होते हैं, और आपके एक्शन जितने बड़े होते हैं, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। कोई नहीं जानता कि सफलता की ऊंचाई की सीमा क्या है, तो फिर हम पहले से ही अपनी सीमा क्यों तय करें? बड़ा होने से मत डरिए, औसत होने से डरिए, भीड़ में खो जाने से डरिए, एक ऐसी जिंदगी जीने से डरिए जहां आपको बाद में अफसोस हो कि काश मैंने कोशिश की होती। बड़ा सोचना आपको वो रास्ता दिखाता है जो अभी मौजूद नहीं है। ये आपको उन समाधानों तक ले जाता है जो आपकी पहुंच से बाहर लगते हैं। ये आपको वो इंसान बनने पर मजबूर करता है जो आप आज नहीं हैं। तो आज खुद को इजाजत दीजिए बड़ा सोचने की। वो सबसे बड़ी, सबसे साहसी जिंदगी क्या हो सकती है जिसे आप जी सकते हैं? उस विजन को अपनी आंखों में भर लीजिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। आपकी जिंदगी का आकार आपकी सोच के आकार से तय होता है। पार्ट 3, दी फोकसिंग क्वेश्चन, योर पर्सनल कॉम्पास। तो हमने 6 झूठों की दीवारों को तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि इस खुली दुनिया में हम अपनी एक चीज को ढूंढे कैसे? वो कौन सा टूल है, वो कौन सा कंपास है जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाएगा? इसका जवाब है दी फोकसिंग क्वेश्चन। ये एक साधारण सा सवाल है, पर यह आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। इस सवाल को अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिए। सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी बन जाएगा? What's the one thing I can do
such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary? चलिए इस सवाल को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा, वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं? ये आपको हजारों विकल्पों में से एक को चुनने पर मजबूर करता है। ये आपको सोचने से एक्शन की तरफ ले जाता है। कर सकता हूं, ये शब्द आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो आपकी क्षमता में है, अभी इसी पल। दूसरा हिस्सा, जिसे करने से, ये एक पुल है। ये आपको बताता है कि आपका काम बिना किसी मकसद का नहीं होना चाहिए। ये आपके एक्शन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली हिस्सा, बाकी सब कुछ आसान या गैरजरूरी बन जाएगा। ये अल्टीमेट लिवरेज टेस्ट है। ये आपसे वो काम ढूंढने को कहता है जो डोमिनो इफेक्ट पैदा करे, वो एक पत्थर जो सैकड़ों पत्थरों को गिरा दे। इस एक सवाल को आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा बदल दीजिए। अपनी सेहत के लिए आज वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं, जिससे मेरा एनर्जी लेवल दिन भर हाई रहे? शायद 8 घंटे की नींद लेना। अपने फाइनेंस के लिए इस साल वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं, जिससे मेरी सेविंग्स डबल हो जाए? शायद एक साइड इनकम शुरू करना। अपने रिश्तों के लिए इस हफ्ते वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं अपने पार्टनर के लिए कर सकता हूं, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो? शायद एक डेट नाइट प्लान करना। अपने काम के लिए आज सुबह वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं, जिससे मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पटरी पर आ जाए? ये सवाल आपका पर्सनल जीपीएस है। जब भी आप खोया हुआ महसूस करें, जब भी आप पर काम का बोझ हावी हो, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से ये जादुई सवाल पूछिए। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। सफल लोग बेहतर जवाबों से नहीं, बेहतर सवालों से जीते हैं। पार्ट 4, बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब हमारे पास कंपास है और हमें मंजिल का अंदाजा है। बड़ा सोचना। अब जरूरत है एक नक्शे की जो हमें उस मंजिल तक ले जाए। ये नक्शा 3 हिस्सों से बना है: पर्पस, उद्देश्य; प्रायोरिटी, प्राथमिकता; और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। 1, लाइव विथ पर्पस, द पावर ऑफ योर वाई। सबसे पहले आता है पर्पस। आपका क्यों। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसा, शोहरत, सफलता, ये सब मंजिलें नहीं हैं। ये बस रास्ते के पड़ाव हैं। आपका असली उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो क्या चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है? वो क्या दर्द है जिसे आप दुनिया से मिटाना चाहते हैं? वो क्या खुशी है जिसे आप फैलाना चाहते हैं? जिस दिन आपको अपना क्यों मिल जाता है, उस दिन कैसे की चिंता खत्म हो जाती है। आपका उद्देश्य वो ईंधन है जो आपको मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये वो लंगर है जो आपको भटकाव के तूफानों में भी स्थिर रखता है। अपनी दिशा चुनिए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। अगर पसंद न आए तो रास्ता बदल लीजिए, पर बिना उद्देश्य के मत चलिए। एक उद्देश्य के साथ जी गई जिंदगी ही सबसे शक्तिशाली और सबसे खुशहाल जिंदगी होती है। 2, लाइव बाय प्रायोरिटी, कनेक्टिंग टुडे टू टुमारो। अब जब आपके पास एक बड़ा उद्देश्य है, आपका नॉर्थ स्टार, तो आपको उसे आज के एक्शन से जोड़ना होगा। इसे कहते हैं गोल सेटिंग टू द नाउ, अभी के लिए लक्ष्य बनाना। खुद से पूछिए, अपने उस बड़े उद्देश्य को पाने के लिए अगले 5 सालों में मुझे वो कौन सी एक चीज हासिल करनी होगी? ये आपका 5 साल का लक्ष्य है। उस 5 साल के लक्ष्य को पाने के लिए इस साल मुझे वो कौन सी एक चीज करनी होगी? ये आपका इस साल का लक्ष्य है। इस साल के लक्ष्य को पाने के लिए इस महीने मुझे वो कौन सी एक चीज करनी होगी? इस महीने के लक्ष्य को पाने के लिए इस हफ्ते मुझे वो कौन सी एक चीज करनी होगी? और इस हफ्ते के लक्ष्य को पाने के लिए आज, अभी, वो कौन सी एक चीज है जो मुझे करनी चाहिए? देखा आपने अपने सबसे बड़े सपने को आज के, अभी के एक एक्शन में बदल दिया।
आपने भविष्य को वर्तमान से जोड़ दिया। यही आपकी आज की एक चीज है। यही आपका पहला डोमिनो है। 3. लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी, द मैजिक ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। अब आपके पास उद्देश्य है और आज की प्राथमिकता भी, पर उसे करेंगे कब? दिन तो मीटिंग्स, कॉल्स और डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। इसका जवाब है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपनी एक चीज के लिए अपने कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट बुक करना। यह कोई मामूली अपॉइंटमेंट नहीं है, ये आपकी किस्मत के साथ अपॉइंटमेंट है। अपने कैलेंडर पर जाइए और हर दिन सुबह के सबसे कीमती 3 से 4 घंटे अपनी एक चीज के लिए ब्लॉक कर दीजिए। इस समय को माई वन थिंग नाम दीजिए। ये आपका किला है। इस समय कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं। ये समय बिकाऊ नहीं है। अगर कोई उस समय आपसे मिलना चाहे तो विनम्रता से कहिए, माफ कीजिएगा, उस समय मेरी एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। क्या हम किसी और समय मिल सकते हैं? उस 4 घंटे के ब्लॉक में बैठने के बाद खुद से फोकसिंग प्रश्न पूछिए, मेरी इस साल की एक चीज को पाने के लिए आज इन 4 घंटों में वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिससे सब कुछ आसान हो जाए? और फिर बस वो काम कीजिए। लेखक 3 चीजों को टाइम ब्लॉक करने की सलाह देते हैं। इसी क्रम में 1. अपनी छुट्टियों का समय ब्लॉक करें। साल की शुरुआत में ही अपनी छुट्टियां प्लान कर लें, क्योंकि आराम करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। 2. अपनी एक चीज का समय ब्लॉक करें हर दिन सुबह 3 से 4 घंटे। ये नॉन नेगोशिएबल है। 3. अपनी प्लानिंग का समय ब्लॉक करें। हर हफ्ते 1 घंटा निकालें जहां आप अपने लक्ष्यों को रिव्यू करें और अगले हफ्ते की एक चीज तय करें। समय को मैनेज करने की कोशिश मत करो, खुद को मैनेज करो। अपने फोकस को मैनेज करो। पार्ट 5, द थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द कमिटमेंट टू मास्टरी। जब आप अपनी एक चीज के रास्ते पर चलेंगे तो 4 चोर आपकी प्रोडक्टिविटी चुराने आएंगे। इनसे सावधान रहिए। एक ना कहने की अक्षमता। हर हाँ जो आप दूसरों के गैर जरूरी कामों को कहते हैं, वो एक ना है जो आप अपने सपनों को कह रहे हैं। अपनी प्राथमिकता को बचाना सीखिए। 2. अव्यवस्था का डर, फियर ऑफ केओस। जब आप एक चीज पर फोकस करेंगे तो बाकी चीजों में थोड़ी उथल पुथल मचेगी। ईमेल जमा हो जाएंगे, कुछ काम छूट जाएंगे। इसे स्वीकार कीजिए, ये सफलता की कीमत है। 3. खराब स्वास्थ्य की आदतें, कम सोना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज न करना। ये आपकी एनर्जी के चोर हैं। अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि आपका शरीर ही आपके सपनों का रथ है। 4. गलत माहौल। आपके आसपास के लोग और आपका माहौल या तो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हों। इन चोरों से लड़ने के लिए आपको 3 कमिटमेंट करने होंगे। 1. मास्टरी का कमिटमेंट। अपनी एक चीज में दुनिया के बेस्ट बनने का लक्ष्य रखिए। रोज सीखिए, रोज बेहतर बनिए। 2. ई से पी की ओर बढ़ने का कमिटमेंट। ई यानी एंटरप्रेन्योरियल, जोश से काम करना, से पी यानी पर्पसफुल, सोच समझकर और बेहतर तरीकों से काम करना की ओर बढ़िए। हमेशा काम करने के बेहतर और नए तरीके खोजते रहिए। 3. जिम्मेदारी का कमिटमेंट। अपने नतीजों की 100% जिम्मेदारी लीजिए। बहाने मत बनाइए। अगर आप असफल होते हैं तो खुद से पूछिए, मैं इसे अलग तरीके से कैसे कर सकता था, और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। तो हम वापस वहीं आ गए हैं, सुबह की उस खामोशी में। पर अब वो धुंध नहीं है, वो भीड़ नहीं है। अब आपके हाथ में एक कंपास है, आपके दिल में एक उद्देश्य है और आपके कैलेंडर में आपकी किस्मत के साथ एक अपॉइंटमेंट है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे काश मैंने किया होता कि अफसोस में बर्बाद करने के लिए। सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी काम है। जिस दिन आप खुद को संभाल लेते हैं, दुनिया अपनी जगह पर आ जाती है। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं कि कैसे करना है,
आपका अगला कदम बहुत सरल है। वो सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये दुनिया के लिए एक ऐलान है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार हैं। वो 4 घंटे का टाइम ब्लॉक सिर्फ एक कैलेंडर एंट्री नहीं, वो आपके सपनों के लिए बनाया गया एक मंदिर है। और वो एक चीज, वो सिर्फ एक काम नहीं है, वो आपकी विरासत की पहली ईंट है। तो आज खुद से पूछिए, वो कौन सी एक चीज है, वो एक डोमिनो क्या है जिसे गिराकर आप अपनी सफलता की, अपनी खुशी की, अपनी असाधारण जिंदगी की लहर शुरू कर सकते हैं। उसे ढूंढिए और अपनी पूरी ताकत से, पूरे फोकस से, पूरी आत्मा से बस वो एक काम कर दीजिए। अगर ये कहानी, ये विचार आपके दिल को छू गए हो और आपको अपनी एक चीज ढूंढने की प्रेरणा मिली हो, तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें और इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा है और हर सुबह एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। सुनने के लिए शुक्रिया।